सीएम के जाने के बाद शौशया में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया मिलकर क्या पूछा उनसे। कुछ एक ने कहा सही मिल रहा उपचार, तो एक ने कहा जो उनकी बेटी संग हुआ वो किसी के संग न हो। बताया प्लेटें गिरने के बाद स्टाफ निडल तक नहीं लगा पा रहा था, तो दमदाह संस्कार कर फिर यहाँ आया। फिरोजाबाद जिले में मुख्यमंत्री के आगमन और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के शौशया अस्पताल में यहाँ भर्ती पीड़ित बच्चों का हाल जानने के बाद सुदामा नगर में निरीक्षण किया। वहीं यहाँ भर्ती बच्चों के परिजनों से मीडिया से बात की। इस दौरान महिला फूलवती ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा कि आप कहां से आए हैं, महादेव नगर से। बोले ये आपकी बेटी है, जवाब यहाँ। बोले इसका इलाज कैसा चल रहा है, बताया ठीक चल रहा है। खाना पीना कैसा मिल रहा है, सही बताया। सुनील कुमार का कहना था कि बताया कि 6 दिन पहले 2 बेटे एक बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पर लाकर भर्ती किया है। दोनों की प्लेटें चेक की, बेटी की प्लेटें थी 39,000, बेटे की 59,000। दूसरे दिन बेटी की 18,000, बेटे की 37,000 गिर गई। सुबह से शाम तक भागता रहा, किसी भी स्टाफ ने ये नहीं किया कि हाथों में निडल लगा दे दे। किसी के साथ ऐसा न हो। मेरी बेटी के पूरे शरीर को पूछ दिया था, कोई निडल नहीं लगा पा रहा था। सीएम साहब से शिकायत की थी, उनके पास इतना समय नहीं था, वे चले गए। खून भी अस्पताल में कोई नहीं दे रहा। बेटी की दाह संस्कार कर यहाँ भागे। आज मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहा, क्या आपसे बात हुई उनकी? वो यही पूछ रहे थे ट्रीटमेंट आपको कैसा मिल रहा है, आपको आराम है या नहीं है, और दवाई कैसी चल रही है, क्या बीमारी है, किस वजह से आप इसको लाए हो यहाँ पर, क्या चाहिए आपको। तो हमने बोल दिया आपको ब्लड चाहिए, प्लेटें डाउन हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बोले ठीक है, ब्लड बैंक में जाके आप इनको दिलवाइए। और यहाँ वैसे ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? हाँ, वैसे ट्रीटमेंट ठीक ही हो रहा है, पर एक जितनी ज़्यादा प्लेटें डाउन एकदम से हो जाती हैं तो उसको कवर करने के लिए फिर इन लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि ब्लड बैंक में अभी हमने ये तो नहीं बोला, क्योंकि हमें अभी पहली ब्लड बैंक मिली हुई है, तो पहली बोतल मिली हुई, तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी टेस्टिंग नहीं आई है कि एक ब्लड बैंक से कितना मतलब कवर किया उसने। अब वो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि एक बोतल से कितनी कवर हो गई। ठीक। क्या हाँ, क्या बेटे को क्या समस्या है और क्या तो आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए हुए हैं, क्या बात हुई आपकी? ये बात हुई कि देखो कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, हो रही है, बच्चे को आराम है, मिला रहा। तो आराम वास्तव में आपके बच्चे को? हाँ, वास्तव में आराम है मेरे बच्चे को। अच्छा, अस्पताल में इलाज कैसा मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है, देखभाल भी अच्छी हो रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री के आने से आपको लगता है व्यवस्था को सुधरेंगे यहाँ की? हाँ, और क्या, इससे ज़्यादा क्या सुधार होगा, बहुत सुधार है, बहुत अच्छा सुधार चल रहा है इसका। मेरा फूलवती नाम है। जब मुख्यमंत्री जी आए थे, बात की थी आपसे? हाँ, मुझसे बात की। क्या बात हुई? ये पूछा है, एक तुम्हारी बेटी है? मैंने हाँ, मेरी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। बोले आप कहाँ रहते हो? मैंने महादेव नगर रहती हूँ, मैंने किराए पर रहती हूँ महादेव नगर। तो बोले कि अच्छा। बोले इसका इलाज कैसा चल रहा है? मैं सही चल रहा है। बोले अब ठीक है, जो मैंने आपको आराम मिल रहा है। बोले खाना पीना कैसा मिल रहा है? खाना पीना भी सही मिल रहा है। मरीज सही है आपका? हाँ, अब तो आप बोलोगे तो मरीज को फायदा है। सुनील कुमार जी, क्या परेशानियां थी आपकी और अब मुख्यमंत्री से मिलकर अब कैसा क्या है आप? मेरे एक बेटी एक बेटे की तबीयत खराब हो गई थी आज से 6 दिन पहले, और उसके बाद में यहाँ पे ला के भर्ती किया, रात के टाइम में भर्ती किया। तो मेरे बेटा बेटी की दोनों की प्लेटें चेक हुई, तो पहले दिन बेटी की प्लेट थी 39,000 और बेटे की थी 59,000। दूसरे दिन प्लेटों का इन्होंने इंतजार किया रिपोर्ट का, तो बेटी की 18,000 गिर गई एकदम, और बेटे की आई 37,000। मगर मैं 18,000 पे एकदम पूरे सुबह से शाम तक भागता रहा, किसी स्टाफ पे ये तक नहीं कि हाथों में नीडल लगा लेते। यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरे साथ हुआ है, मेरी 8 साल की बेटी चली गई, शायद वो मैं अब कभी नहीं पा पाऊँगा। किसी के साथ ऐसा ना हो, जो स्टाफ यहाँ नए रखे, एक आदमी ऐसा फास्ट होना चाहिए नीडल लगा सके। मेरे बेटी की पूरे शरीर को पूछ दिया था और कोई नीडल नहीं लगा पा रहा था। तो क्या आज आपने सीएम से शिकायत नहीं की? जी, कहा मैंने, उतना उनके पास टाइम नहीं था, वो तब तक चले गए। मगर मेरी बेटी चली गई यहाँ पे, इन्होंने प्लेट, अगर मेरे 39,000 को बता देते कि बेटा तेरी प्लेटें अभी चढ़ेंगी,
तो खून तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में कोई नहीं दे रहा है, हमें खुद इंतजाम करना पड़ रहा है। 3 दिन से 3 रातों से भाज रहा हूँ, आँख से आँख नहीं मिलाई। अपनी बेटी का देहांत संस्कार करके तुरंत अपनी बेटी को लगा के फिर इस बेटे को पूरी रात लेके भाजा हूँ। प्राइवेट में कहीं जगह नहीं थी, इसलिए किसी ने भर्ती नहीं किया, यहाँ लाया हूँ। तब इस बेटे के लिए मैंने 2 बोतल बाहर से इंतजाम करवाया, तब यहाँ मेरी बेटे को प्लेटें लगी हैं। बेटी मेरी एक्सपायर हो गई, इस वजह से ही उनके खून से नहीं मिल पाया। जो ए पॉजिटिव था मेरी बेटी का, ए पॉजिटिव मेरे बेटे का, पर मेरा ओ पॉजिटिव निकला, जिसने किसी ब्लड बैंक से नहीं लिया। और मैंने और भी बात रखी, पर मैं 2 साल से परेशान हूँ और मेरी मैडम का पैर में फ्रैक्चर है 2 महीने से। मेरे बेटे का ट्रामा सेंटर में सरकारी प्राइवेट में इलाज चल रहा 3 साल से। ये भी मैंने बताया मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे थे डीएम साहब से कह रहे हैं, मैंने उसकी भी डीएम साहब को भी पहले शिकायत दी थी। 2 साल से वहाँ श्रम विभाग में मेरी सुनवाई नहीं हो रही।